है? तो बहुतों का जवाब होगा ना जी। बहुतों का शर्म के साथ सिर झुक के होगा नो। और बहुतों का ध्यान जा रहा होगा मैं कितना दूर था परमेश्वर से। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहते अब इस फास्टिंग प्रेयर में, वो एकदम से आपको नहीं बारी बोझ देते। जितना आप कदम बढ़ाते वो आप कहते और आगे क्या करूं, वो आपको आगे बताता है और क्या करना है। आपको जीत हासिल करनी है लगातार 3 घंटे प्रार्थना की। बहुतों ने ये जीत हासिल की होगी इस प्रचार को सुन के, उन्होंने कहा आज मैंने 3 घंटे प्रार्थना कर ली। अगर हो सके तो इसमें 3 बलिदान दे दो। इस 3 घंटे की प्रार्थना में फेसबुक डिलीट कर दो, यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। घुटनों पर लेकर आने की कोशिश करना अपने आप को, आंखें बंद रखना। ज्यादातर फोन की सहायता ना लेना कि मैं भजन सुन लेता हूं फोन में। खुद करने की कोशिश करना और पावरफुल हो जाएगी प्रेयर। हालेलुया। यहां पर लिखा है निर्गमन की किताब 24 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 18 आयत तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह ये कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया। वाह। तब बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। वाह। 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में पुकारा। वाह। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। सब बोले आमीन। ये वो वचन नहीं है जो मैं आज शिक्षा से ढूंढ के आपके लिए लाया हूं। ये वो वचन है जो उपवास प्रार्थना में मैं आपकी अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, लेकर आया हूं। जैसे मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के वचन को पत्थर की पट्टियों पर लिखी व्यवस्था लेकर आया और उन्हें सिखाया, ये वो वचन है जो मैं परमेश्वर से लेकर आपके लिए आया हूं। यहां पर कुछ अद्भुत है। जब 12 आज परमेश्वर ने मुझे निर्गमन 24 की 12 मुझे पढ़ने को बोला तो मैंने इसमें यह पढ़ा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ। इसका मतलब परमेश्वर कलीसिया को क्या कह रहा है? मान लो कलीसिया को कह रहा है, प्रार्थना की भीतरी कोठड़ी में मेरे पास चढ़ आ, मेरी उपस्थिति में आ। मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपको 3 घंटे परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है। ये मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो आपको कार्य करना है इसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो जो आप परमेश्वर की हुजूरी में आए थे, आपने वचन सुना था, वो ये था कि 3 घंटे निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बैठना। सीधा मैं कह सकता हूं, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या कभी आपने निरंतर 3 घंटे लगातार प्रार्थना की है बिना उठे, बिना फोन उठाए, बिना बीच में उठे, जब बिना आंख खोले? चलो आंख तो खुल सकती है। क्या आपने कभी निरंतर 3 घंटे प्रार्थना की है? अब जो आपको करना है, आपको इस पे जीत हासिल करनी है। एक बार तो जीत जरूर हासिल करें। एक बार, मैं रोज 3 घंटे प्रार्थना करने को नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन तूने एक बार 3 घंटे प्रार्थना में जीत कर ली, उसके बाद 3 घंटे प्रार्थना तेरी आदत बन जाएगी। क्योंकि वो बंधन ही टूट जाएगा जो तुझे प्रार्थना में बैठने में रोकता है। यह अनुग्रह से मिलता है और ये कलीसिया पर अनुग्रह हो चुका है, प्रभु ने कहा। और आपको निरंतर उसमें बैठना है। फिर आपको निरंतर उसको अपनी आदत बना ले। सुबह 6 से 9 तक, शाम को 6 से 9 तक कर लो, रात को 9 से 12, सुबह 9 से 12 कर लो, रात को 12 से सुबह 3 बजे तक, दोपहर को 12 से 3, कोई भी चुनाव कर लो। आप सुबह 3 घंटे कर सकते हैं, रात को 3 घंटे कर सकते हैं, फिर तो बात ही क्या होगी। हालेलुया। सुबह 3 घंटे निरंतर और रात को 3 घंटे निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। मैंने कहा था हम सबको इसमें चलना है। हालेलुया। इसका मतलब अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं इसे कर रहा हूं। तो अगर आप किसी अगुए की प्रेयर लाइफ को फॉलो कर ले, सेम फॉलो कर ले, तो आप सेम उनकी तरह ब्लेस भी हो सकते हैं। हालेलुया। ये है अद्भुत समय। अगर आप कहें, अगर मैं सबसे उत्तम प्रभु को देना है, मैं पूरा उंडेलना चाहता हूं फास्टिंग प्रेयर में, टॉप बताएं मुझे क्या है पास्टर। तो जितना अब तक परमेश्वर कह रहा है, जिन्हें टॉप पर काम करना है, 3 घंटे निरंतर बिना उठे वाली, मतलब लगातार प्रार्थना वाली, सुबह प्रेयर कर लो, 3 घंटे लगातार बिना उठे वाली बाइबल पढ़ लो, और 3 घंटे रात को प्रार्थना कर लो।
ये आत्मिक लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। वो बोल रहे ये क्या बोल रहे हो, कहां फंस गए हम। समझ पाए, ये है एक बड़ी नींव, ये मेरी आदत है इन दिनों की, तो ये चेंज होता रहता है। अगर कोई पूछना चाहे बस ये अपना प्रेयर शेड्यूल मुझे दे दो, तो मैं इन दिनों का अपना प्रेयर शेड्यूल आपको देता हूं। 3 घंटे निरंतर बाइबल सुबह प्रार्थना, 3 घंटे निरंतर बाइबल वचन मनन, और 3 घंटे रात को निरंतर प्रार्थना करो, फॉलो, और बड़े बड़े काम करोगे तुम यीशु नाम, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे। तुम यही नहीं कहोगे कि गड्डी देती है यीशु ने, तुम बोलोगे गड्डियां देती हैं यीशु मसीह ने, आशीषां देती हैं, सब प्रकार दिया यीशु मसीह ने। तुम्हारे पास केवल एक ही टेस्टमनी नहीं होगी। फास्टिंग प्रेयर में 3 घंटे लगातार प्रार्थना करना, अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है, मरना है स्वयं के लिए। अगर कहते हैं मैं स्वयं के लिए मरना चाहता हूं, जीसस अब मैं जीऊंगा सिर्फ तेरे लिए, मैं मरूंगा सिर्फ तेरे लिए, आपको यह कहना है अब मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, अब मैं मरूंगा तो अपने आप के लिए। परमेश्वर, स्वयं के लिए मरना, प्रार्थना में अपने आप को बिठाना ही स्वयं के लिए मरना है। केवल रोटी छोड़ देना, केवल अपनी शरीर को कुछ स्वार्थ को छोड़ देना, केवल पवित्रताई में कुछ अपनी खुशियों को छोड़ देना ही मरना नहीं है। असली मरना और पवित्र मरना, प्रार्थना पर निरंतर अपने घुटने टेकना ही स्वयं असली मरना है। हालेलुया। तो उस प्रार्थना में आपको समय पूरा नहीं करना कि बार बार आप टाइम देख रहे हैं, जब लास्ट तीसरा घंटा है, ओके 45 मिनट रह गए, आधा घंटा पड़ा है, ओ अभी भी 15 पड़े। नो, 3 घंटे का अलार्म लगा दो, जब 3 घंटे हो गए बच जाएगा। हालेलुया। 9 बजे शुरू की है, 12 बजे खत्म होनी है, 12 बजे का अलार्म लगा देना। अगर पीएम ईएम एएम की स्टडी ना हुई, हो सकता है 12 बजे वो अलार्म ना बजे, तेरी 3 घंटे की प्रार्थना 5 घंटे तक चली जाए, तो प्रभु का ज्यादा धन्यवाद करना। कई बार अज्ञानता फायदा भी कर देती है, समझ पाए, वो अपने टाइम पे बच जाएगा। अगर ज्यादा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कुछ ज्यादा ही बातें हो रही है, तो अलार्म को कहना बंद हो जा, अभी तो और समय शुरू हुआ है। हालेलुया, अभी तो असली बात शुरू हुई। मैंने अपने जब भी मैंने ये किया, मैंने एक्सपीरियंस एक चीज देखा, जब आप 3 घंटे की प्रार्थना करोगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा। जैसे कई लोग 1 घंटे की प्रार्थना में रोते रहते हैं, बर प्रभु प्रभु इस पाप से आजाद कर दे, प्रभु इस कमी से आजाद कर दे, बर आप छू ले प्रभु, पर रौला पाते रहते। आधे घंटे की प्रार्थना और इतना रौला डालेंगे, छू ले, भर दे, कर दे, मतलब महसूस हो प्रभु कब होगा, मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना कुछ नहीं। 2-3 दिन में हफ्ता रोते रहते। 3 घंटे क्रूज पर चढ़ा दो, तुम्हें नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी बर। एक दिन मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी प्रार्थना में मैं प्रार्थना करता रहा, जब लास्ट के 10 मिनट बाकी, अचानक से पवित्र आत्मा उतरा, वो भरने लगा। मैंने कहा उसको पता है 10 मिनट रह गए, अब काम करना है। इतना बल आया शरीर में, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति आई, इतनी आवाज आई कि हृदय नंदित हो गए। समझ पाए, ऐसा होगा आपके साथ। तो आपको इसके लिए कार्य करना है। एक बार तो जीत प्राप्त करें और उसके बाद उसे निरंतर अपना हिस्सा बना लें। कह सकते हो आपको, या तो आप रोज लड़ते लड़ते 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, प्रभु 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 तुझसे दूर हो गया, तेरे करीब आना चाहता हूं, प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर को उपयोग कर, प्रभु मुझे बर, मुझे आनंदित कर, मैं दुख में हूं, मैं संकट में हूं, मैं बीमारी में हूं, मेरी सहायता कर। या तो 1 महीना ऐसे मांगते रहो, मेरे अगले महीने का इंतजाम कर, मेरी फीस हो जाए इंतजाम, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, मेरा ये फॉरेन के लिए फंड इंतजाम हो जाए, मेरी फीस का इंतजाम हो जाए, मेरी स्टडी की। या तो 15 दिन 20 दिन ऐसे रोज छोटी छोटी 15-10 मिनट की प्रेयर में रोते रहो। या तो एक बार 3 घंटे लगातार प्रार्थना करके वो बंधन तोड़ के आत्मा में प्रवेश करो, और ना हो 1-2-3 दिन में उत्तर प्राप्त करो। हालेलुया। तो ये आप पर निर्भर है, आपने लंबा लेके जाना है परमेश्वर की खोज को, या आपने इंस्टेंटली जल्दी कहना है। जैसे आज एक भजन गा रहे थे हम कि जल्दी कर प्रभु, जल्दी पर, हफ्ते का समय मत दे। अगर आपकी आत्मा को सामर्थ्य करना है तो मान लो 1-2 हफ्ते लग जाते हैं, पर अगर आप स्पीड से कदम बढ़ाएं तो वो जल्दी कार्य आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाएंगे। समझ पाए, अगर आपने फोन को थोड़ा 15 मिनट सुबह चार्ज लगा लिया, 15 मिनट दोपहर को लगा लिया, ओ बिजी है, फोन यूज करना है, मेरी फेसबुक, मेरी व्हाट्सएप, मेरा यूट्यूब, चार्जर लगाने में भी टाइम नहीं है क्योंकि घूमते फिरते साथ ले जा रहे हो, रात को लगा रहे हो, तो धीरे धीरे वो चार्ज होगा। या तो एक ही बार लगातार प्लग लगा दो 3 घंटे, जब जो भी 1 घंटे में चार्ज हो गया, और यूज करो उसे। इसी तरह आपकी आत्मा है, एकदम से उसे चार्ज करो तो वो एकदम से चार्ज हो जाएगी, एक बैटरी की तरह है। आपको एकदम से, जब आप प्रार्थना करते हैं, महसूस होना ना महसूस होना, क्या उसमें कर रहे हो वो बाद की बातें, आपको बस देना होता है। प्रभु 3 घंटे दे दिया, बस सहायता करें, बस पवित्र आत्मा, खुद करने की कोशिश ना करें ज्यादा, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। और आप देखेंगे अगर आप फास्टिंग में हैं तो ही आप ये कर पाएंगे। ज्यादातर लोग
मैं इस बात को बांध नहीं सकता, पर ये लोग आम बंदा नहीं कर पाएगा जो फास्टिंग में नहीं है या जो पाप में है, वो नहीं कर पाएगा। उसे पहले फास्टिंग रखनी है। जैसे आप फास्टिंग में जाएंगे, फास्टिंग आपको ग्रेस देती है प्रार्थना करने की। अगर आपकी फास्टिंग बड़ी हो तो वो आपको बड़ी लंबी प्रार्थना करने की ग्रेस देती है। ये बात सीख लेना। हालेलुया। इस दिन आप बड़ी फास्टिंग में हो ना। 33 फास्टिंग में कुछ लोग एवरी संडे कुछ खा के नहीं आना, ये भी आपके लिए एक फास्टिंग है बड़ी, क्योंकि कुछ लोग संडे फास्टिंग में नहीं आते थे। तो आप जब बड़ी फास्टिंग में जाते हैं तो आपको प्रार्थना करने की ग्रेस भी ज्यादा उसमें मिलती है। जितना फास्टिंग में शरीर टूटेगा उतना ही ये शरीर प्रार्थना के लिए खुलेगा। हालेलुया। बैठने के लिए खुलेगा और दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको पुकार रहा है। इसने फास्टिंग का फायदा महसूस किया ना, वो बार बार खत्म होने से पहले ही मांगता है, प्रभु मुझे अगली फास्टिंग की ग्रेस दे। जिसे फायदे पता है फास्टिंग के, आपको कितना ब्लेस करती है उपवास प्रार्थना। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ही आप 3 घंटे की प्रार्थना में बल पाएंगे, नहीं तो आप संघर्ष करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। यही तो असर है, यही तो प्रीचिंग है आज की। कहीं सोचेंगे मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आपने जिसने किया वो फास्टिंग में था। फास्टिंग आपको लॉन्ग प्रेयर में, लॉन्ग फास्टिंग आपको लॉन्ग प्रेयर के लिए हेल्प करे। आप नोट करके देखना, कभी शॉर्ट फास्टिंग रखना कभी, कि मैं बस प्रभु जी सुबह उठ के 12 बजे के बाद ही खाऊंगा, रात 12 बजे तक खाता रहूंगा, बस ये 12 घंटे रखूंगा। आप देखना छोटी प्रेयर कर पाएंगे, आप ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे प्रेयर वचन में। आप कहेंगे प्रभु सुबह से उठ के 3 बजे तक नहीं खाऊंगा, आप ज्यादा रिसीव करेंगे। 3 बजे के बाद फिर खाते रहेंगे। अगर आप कहें प्रभु 24 घंटे में 1 ही घंटा खाऊंगा, 1 ही बार पीऊंगा, जब ज्यादा शरीर में प्रार्थना करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ना कि टेस्ट करने के लिए, शरीर को एंजॉय करने के लिए। जब आप अपनी शारीरिक खुशी त्यागते हैं, आप अपनी आत्मिक खुशी को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। ये है फास्टिंग प्रेयर। जैसे आपकी शारीरिक खाने की खुशी आप त्यागते हैं, आप ग्रहण करते हैं फिर आत्मिक खुशी को अपने जीवन में, और आत्मिक खुशी आपको सब हिस्सों में फिर खुशी देती है। हालेलुया। नहीं तो संसार में उसने कहा तुम्हें वो खुशी नहीं मिल सकती। इसीलिए आपको फास्टिंग में आना है। अब तो परमेश्वर ने भी पुकारा है, तो समझ गए ना। परमेश्वर ने कहा था इन्हें, एक तो ये पता कि प्रार्थना करने से, अगर ये अनजान है कि प्रार्थना के क्या फायदे हैं, इनको बोल करना ही पड़ेगा तुझे, बस सीधा सबको बढ़ना ही होगा इस समय में। क्योंकि अगर मैं केवल आत्मिक उन्नति पर ज्यादा मैं आपका ध्यान दे रहा हूं, आपको इसका फायदा लेना है। आपके लिए मेरी प्रेयर हो रही है, आत्मा से वचन हो रहा है, ले जाया जा रहा हूं, आपको लीड कर रहा हूं बीच में आके। आपको स्पोर्ट इस समय का आदर करना है। तो सभी कलीसिया को ये बंधन तोड़ना है 3 घंटे प्रार्थना का। इसमें कोई चॉइस नहीं है। जो 1 घंटा कर सकता है 1 घंटा कर ले, अगर किसी से 2 घंटे होते 2 घंटे कर ले। जब आवाज आए तो मैं आवाज क्लियर बता देता हूं कि ये आवाज है प्रभु की। 3 घंटे प्रार्थना पर जीत हासिल करना। हालेलुया। और उसमें निरंतर फिर चलना। फिर कौन कितना चलेगा वो उतना ग्रेट लाइफ को देखेगा। हालेलुया। जब लोग हीलिंग के लिए यीशु के पीछे भागते थे, यीशु फिर शाम को बिठा लेते थे उन्हें पहाड़ पर चढ़ के, नाव में जाके, चलो हुन वचन सुनो, अब सीखो। सारा सारा दिन सीखते थे। 3-3 दिन बिना खाना खाए वो सीखते रहते थे। एक दिन पूरा भूखे हुए, सुबह से लेकर शाम तक खाने का कोई ध्यान नहीं। जब रात पड़ने लगी तब जा जाता था, ओए खाना का भी सोचना है, कोई किसी का ध्यान नहीं। प्रभु कहते क्या है? कहते 5 रोटी 2 मछलियां हैं। प्रभु ने कहा काफी है। वो सचमुच वो काफी होगी। इतना हुआ कि 5,000 से अधिक लोगों ने खा लिया। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना किया और धन्यवाद करके तोड़ा। परमेश्वर ऐसे आपके लिए इंतजाम करता है जब आप सब ध्यान हटाकर प्रभु में बैठते हैं। मरियम माता को जानते हैं, वो कहने लगी प्रभु ये देख, ये मरियम तेरे चरणों में बैठ के तेरा वचन सुन रही है, इसको क्या है कि मेरे साथ खाना इंतजाम करे, मेरे साथ मेरे काम में हाथ बढ़ा दे, मेरी सहायता करे। प्रभु ने कहा हे मार्था, तू क्यों बहुत बातों की चिंता करती है? तू भोजन की हमारी चिंता कर रही है, हमारी ब्रह्मचारी राज्य के करने की चिंता कर रही है, पर इसने जो उत्तम भाग चुन लिया इससे सीना नहीं जाएगा। वो सब चिंताओं, सब बातों को छोड़ के प्रार्थना में बैठी थी। आज प्रभु ऐसे ही प्रार्थना में आपको पुकार रहा है। हालेलुया। क्या हो जाएगा? एक दिन का झाड़ू पोछा मिस हो जाएगा, 2 से दूसरे एक दिन छोड़ के इकट्ठा ही चमका दो फिर। हाँ, वो समय को दे दो परमेश्वर को। इसीलिए आपको ये चीज फॉलो करनी है। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा पहाड़ पर चढ़ा और वहीं रह। सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ा, मतलब वो कह रहा है 3 घंटे की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर। ये पहाड़ है उसकी उपस्थिति का, जो आप आज का पहाड़ है आज। फिर वो कह रहा है और वहीं रह। परमेश्वर ने रुकने के लिए बोला, केवल प्रार्थना करनी नहीं, प्रार्थना में वो आपको रुकने के लिए बोल रहा है। रुकना है 3 घंटे, ठहरना है और देना है परमेश्वर को। दिन का कोई भी समय जीत के लिए इस आत्मिक युद्ध का ऐलान कर दे। दिन का कोई भी समय चुन ले, दिन का, रात का, भोर का, दोपहर का, शाम का,
और उसमें जीत हासिल करें निरंतर 3 घंटे की प्रार्थना में। मैं रोज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि अधिक से अधिक कलीसिया के लोग इसमें जीत हासिल करें। मेरी प्रेयर आपके साथ है, प्रभु की दासी की प्रेयर आपके साथ है, और आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि सारी कलीसिया ऐसी हो जाए। बीते समय मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मीटिंग नहीं ले रहा हूं, और प्रभु ने मुझे कहा इनके शरीरों को क्रूस पर चढ़ा, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया। इनको सब क्रूस के पास लेके जा, कलीसिया को, टीम को प्रार्थना में लेके जा। जैसे ये प्रार्थना में जाएंगे, ये समझदारी से काम करने लगेंगे और बुद्धि से और आत्मा से काम करने लगेंगे, और एक बड़ा बदलाव सब हिस्सों में मैं फिर से देने जा रहा हूं, नए लेवल का। हालेलुया। तो इसलिए आपको परमेश्वर कह रहा है लगातार आपको कहते और वही रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां दूंगा और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। वहां पर कहता है मैं तुझसे बात करूंगा। यही तो हम चाहते, प्रभु हमसे बात करे, प्रभु हमें कुछ आज्ञा दे, प्रभु कुछ बोले बेटी ये कर, बेटा ये कर, आज से ये किया कर। यही तो हम चाहते हैं कि आज्ञा मिले हमें। वहां मैं तुझे सिखाऊंगा, तुम्हें क्या सिखाना है लोगों के बीच में, तुझे क्या करना है मैं तुझे वो बताऊंगा। तब मूसा ने इस आज्ञा को के लिए पर्वत पर चढ़ गया, जो कुछ ने सुना, और उसके बाद अपने लोगों के बीच में जाके कहता है, कह रहे सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा तो इसी के पास लेके जाओ। इसका मतलब मूसा ने जो अपने काम थे उसके लिए डिसीजन लिया। अगर उसने कहा अगर तुम्हारा, मैं जा रहा हूं 40 दिन प्रभु की जूरी में, अगर किसी का कोई भी मुकदमा हो तो इन 2 व्यक्तियों के पास लेके जाए, मैं तुम्हारा न्यायी हूं, तुम्हारा लीडर हूं, तुम्हारा चरवाही कर रहा हूं, तो इसके पास लेके, मतलब सब काम छोड़ दिए। आपको इसमें जाने के लिए कुछ त्यागना भी होगा। अगर हो सके तो इसमें 3 बलिदान दे दो। इस 3 घंटे की प्रार्थना में फेसबुक डिलीट कर दो, यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। लाइव मीटिंग कैसे देखेंगे? ओके, गूगल पर क्लिक करके लाइव मीटिंग अकेली निकाल लेना, कोई बात नहीं, किसी और के फोन पे देख लेना, फैमिली में कुछ भी करो, वो आपका मसला है। मैं आपको एक ये सीक्रेट देता हूं, इन 33 फास्टिंग में 3 चीजों का बलिदान दे दो। हालेलुया। मेरे फोन में ये नहीं है अभी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब इसमें मुझे टीम को काम सिखाना होता है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। जब मुझे पता है इनको दिखाना, ऐसे नहीं ऐसे डालो, ऐसे नहीं ऐसे डालो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये काम कर दो। एक और बात मैं आपको बताता हूं, गहरी बात, जो 3 घंटे की आप प्रार्थना करोगे, जो करने लगे जब जिन्होंने शुरुआत की है, पता क्या करना, उस 3 घंटे की प्रार्थना में फोन की सहायता ना लेना कि मैं भजन सुन लेता हूं फोन में। खुद करने की कोशिश करना, और पावरफुल हो जाएगी प्रेयर। हालेलुया। तो फोन तो बस अलार्म के टाइम पर बजेगा, 3 घंटे के बाद फोन की सहायता ना लेना। ज्यादातर लिख लेना, चाहे आंखें बंद रखना। ज्यादातर तुम्हें ना पता हो तेरा प्रेयर रूम किस तरह का है, तुम्हें ऐसा लगे मेरे जैसा प्रेयर रूम किसी के पास, तुम्हें ये लगे एक ही घर च रहने, इतने ही प्रेयर रूम, इतने ही रोटी पकती, इतने ही बच्चे खेल दे, तुम्हें तेरे वो ही घर का कॉर्नर तुझे ऐसा लगे कि ये एक पूरा बंद प्रेयर रूम है। इतनी आंखें बंद कर लेना। हालेलुया। तो अपने लिए एकांत जाना, और निरंतर ज्यादातर आंखें बंद रखना, ज्यादातर घुटनों पर लेकर आने की कोशिश करना अपने आप को। थक जाओ तो थोड़ा सा लेट के प्रार्थना करने लग जाना, कोई बोझ नहीं है, जितना शरीर साथ है उतना लो। जहां पर वो ओवर खड़ा हो रहा है आत्मा के सामने, वहां पर उसे झुकाओ, और धक्का मत करो शरीर से, और उसमें आप प्रार्थना घुटनों पे आओ, प्रार्थना करो। थोड़ा सा लेट के मुंह थक गया, शांत हो जाओ, कुछ महसूस करो, कुछ मनन कर लो, मन में प्रभु से बात कर लो, थोड़ा सा सांस लो, फिर से उठो और गैर जुबान में चिल्ला के प्रार्थना करना शुरू कर दो। तो आत्मा खुद ब खुद आपको लीड करेगा, आपका प्लान नहीं है, आपको भाई इनवाइट करना है, पवित्र आत्मा आइए, वो हर एक को डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा। ये मैं आपको बताता हूं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये भी करना। फोन की सहायता न लेना कि चलो 1 घंटा भजन सुन के पूरा कर लेते हैं। आपको खुद अपने आप से भजन देने यहोवा को, समझ पाए, खुद महिमा की बातें देनी है। ये मत सहारा लेना, क्योंकि आधी पावर कम हो जाएंगे अगर आप फोन का सहारा लेंगे। किसी के गीतों को वो आपको डिस्टर्बेंस देंगे। मतलब मैं टीम को सेट कर, इन दिनों में मुझे अलग मीटिंग नहीं लेनी, इनको मैंने स्टेज पे गाइड करना, मेरे पास अलग टाइम नहीं है, क्योंकि प्रार्थना में हमें अधिक से अधिक समय रहना है। तो मुझे अपने जैसा स्पिरिट का माहौल है, मुझे वैसा इन्हें बोलना होता है कि ऐसा ऐसा चलो। फोन को आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, पर अपने मुंह को आप अपने हिसाब से परमेश्वर के लिए चला सकते हैं। फोन में कोई भी भजन आएगा, आपका माहौल खराब करके चला जाएगा। 1-2 अच्छे लगेंगे, आगे 2-3 सुने, आपका माहौल ही खराब हो गया। उठाया भजन के लिए फोन, उधर चले गए फेसबुक में और ही कोई प्रचार सुनने लगे, कोई और ही कोई देखने लगे, और पता चला 3 घंटे की प्रार्थना में ओ मैं क्या कर रहा हूं। तो क्यों शैतान को मौका देना कि वो इसे यूज करे आपको ध्यान भटकाने के लिए। अपने काम निपटा के बोल देना मैं 3 घंटे बैठने लगा हूं, 1 घंटा बाकी है, अगर कोई काम है मम्मी जी दे दो, कोई आटा चक के ले आना, सिलेंडर पा के ले आना, सब्जियां लेके आनिया, हुणे मंगा लो। ओके, ऐसे ही मूसा की तरह पीछे निपटारा करके बैठना है। तो ऐसे आप बैठ सकते हैं ताकि कोई आपको तंग ना करे उस प्रार्थना में। पहले उनके काम कर दो, फिर वो आपको भी प्रार्थना में नहीं तंग करेंगे, आपके परिवार मेंबर। तो समझ पाए, तो ऐसे आपको बढ़ना है। 15 आयत में लिखा था मूसा पर्वत पर चढ़ गया
और बादल ने पर्वत को छा लिया। जब मूसा पर्वत पे चढ़ गया तब बादल, उपस्थिति आ गई। ऐसे आपकी प्रार्थना आप शुरू करेंगे, उपस्थिति आ जाएगी धीरे धीरे। हो सकता है आपको महसूस ना हो, आपको बस बैठना है और बढ़ना है। धीरे धीरे उपस्थिति आ जाएगी, बादल छा लेगा आपके 3 घंटों को। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया। परमेश्वर निवास करेगा। वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। अब ध्यान देने वाली बात, बादल 6 दिन तक छाया रहा, पर आवाज कितने दिन में आई? 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। यही तो 3 घंटे की प्रार्थना को प्रभु ने वचन के द्वारा, प्रभु ने कहा जो तूने बात बताई उसे वचन लेके बता। अब उसने कहा ये निकाल आयत को। 6 दिन देखो शाही रही उपस्थिति। हो सकता है 2 घंटे आपकी उपस्थिति शाही रहे, पर लास्ट के 3 घंटे में वो आवाज आई उस उपस्थिति में से। हालेलुया। हो सकता है आप 2-3 दिन ऐसे प्रार्थना करें, तीसरे दिन जाके उस उपस्थिति में से आवाज आनी शुरू हो जाए, सामर्थ आपको मिलनी शुरू हो जाए, अभिषेक आपको मिलना शुरू हो जाए, आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी हीलिंग, आपका डिलीवरेंस, आपका चमत्कार आपको मिलना शुरू हो जाए। हालेलुया। 6 दिन देखो वो छाया रहा। 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। आप कहते 3 घंटे प्रभु क्यों पुकार रहा है? फिर मूसा को 40 दिन क्यों पुकारा? एक दिन में काम निपटा के भेज देता ना। उसने 40 दिन मूसा के शरीर को क्रूस पर चढ़ाया। जब मूसा पूरा टूट गया, सोचो 40 दिन पूरी प्रार्थना आप करके देख लो। एक दिन 40 तो कहोगे मैं तो स्वर्गीय मनुष्य बन गया प्रभु। 40 दिन तुम बैठ के निकलो, ऐसा ही होता है। तो कोई तो परमेश्वर के पास जा रहा है, तो कोई दुष्टात्मा के पास। जैसे पुराने नियम के समय, मूसा के समय फिरौन के भी जादूगर थे, मूसा के पास भी लाठी थी यहोवा की। मूसा ने लाठी फेंकी, सांप बन गई। फिरौन ने के जादूगर ने भी लाठी फेरी। तो इसका उसको कहा, फिरौन को कहां पावर मिल रही थी? शैतान की पावर, शैतानी देवताओं की पावर। वो भी सांप बन गई, पर मूसा के सांप ने उनके सांपों को निगल लिया। ऐसे ही यहोवा सबसे ऊपर महान परमेश्वर है। लिखा है नए नियम में अगर हम पढ़े तो लिखा है जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। हमें उसकी पूरी सामर्थ पर अधिकार है। तो ऐसे पावर मिलती है। आप कितना दे सकते हैं? कोई कहता है मैं प्रभु के लिए बहुत इस्तेमाल होना चाहता हूं। जाओ 3 घंटे, जाओ फास्टिंग में प्रार्थना करो दुनिया बचने के लिए। तुम्हें नहीं पता चलेगा कैसे दुनिया बच गई तेरी प्रार्थना से। जब बचेगी तब तुझे दिखेगा कि मेरी प्रार्थना का असर हुआ है। मुझे महसूस भी कराएगा, खुदा आके बात करेगा तेरी प्रार्थना से हुआ ये। कोई दुनिया तुझे देखे ना देखे मीडिया में, खुदा आके तुझे एक्साइटेड कर देगा, ये तेरी प्रार्थना के कारण हुआ है। रास्ते में कोई आ रहा है, मैं कहा जैमसी साढ़े पिंड तो वैसे ही आने हैं। मैंने कहा, हमने कहा तुमने ही तो काम करना है कि और भी आए। हालेलुया। अच्छी बात है। आज एक को वचन सुना के आए, बस में किसी को वचन देते देते आए हैं, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा आज आपसे हालचाल करके अच्छा लगा, आपसे मुलाकात करके। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना है इस ग्लोरी के लिए जो प्रभु आप पर उतारने वाला है। समझ पा रहे हैं प्रभु के लोग कहां हैं? अगर तुम्हारी धार्मिकता सदुकी और फीचर से बढ़कर ना हो तो तुम उस अनंत जीवन में प्रवेश ना कर पाएंगे। 7वें दिन मूसा को बादल के बीच में से पुकारा परमेश्वर ने। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत पर चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। वही आग जैसे पेंतिकोस्त के दिन समान। इजराइल दूर से पर्वत पर आग तो देख रहे हैं, आग के समान उन्हें दिखाई दे रहा है जहां मूसा है। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। आपको उस उपस्थिति में फिर प्रवेश करके उस पवित्र स्थान में चढ़ जाना है, उतर जाना है। हालेलुया। उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करना है। मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ना तो उसने 40 दिन कुछ खाया, ना तो उसने 40 दिन कुछ पिया, क्योंकि वो 40 दिन रात निरंतर पहाड़ में परमेश्वर के सामने रहा। इसका मतलब मनुष्य में यह क्षमता है, वो भूखा रह के मर नहीं जाएगा। पर बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से ऐसे फास्टिंग रखना मूर्खता की बात है कि मैं 40 दिन फास्टिंग से चल रहा, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। मूर्ख है वो लोग जो ऐसी फास्टिंग रखें बिना पवित्र आत्मा की सहायता से। पवित्र आत्मा आपको सहायता दे, बल दे, तो उन फास्टिंग को रखें जो ऐसी सीरियस होती। हालेलुया। तो परमेश्वर